नमस्कार साथियों, कर्ण नॉलेज सेंटर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप राजस्थान की आरपीएससी, राजस्थान लोक सेवा आयोग, आरएसएसबी, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगामी दिनों में इन बोर्ड के द्वारा जो लिए जाने वाले एग्जाम हैं उन एग्जामों में ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। दोस्तों, ये जो क्लास है, इस क्लास को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो इस क्लास में जो किए जा रहे टॉपिक हैं वो टॉपिक आपकी आपकी एग्जाम में बहुत सहायता करेंगे, क्योंकि ये जो हमारे द्वारा करवाया जा रहा कंटेंट है वो एकदम ऑथेंटिक है। इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, तो इसलिए आप क्लास को पूरा देखें और क्लास को लाइक करें। इसके साथ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगामी दिनों में आने वाली जो क्लासें हैं उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों, अपने बिना देरी करे अपने चलते हैं टॉपिक पे। तो दोस्तों, आज अपने टॉपिक डाल लो तेजाजी। ये तेजाजी महाराज, वीर तेजाजी वीर तेजाजी महाराज की दूसरी क्लास है। इससे पहले वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो उस क्लास को आप जरूर देखें, उससे आपको काफी नॉलेज मिलेगा, काफी वो कंटेंट मिलेगा जो एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो दोस्तों, जैसा कि अपने ने जाना, जो तेजाजी महाराज है उनको सर्प डसता है सुरसुरा नामक स्थान पे, जो किशनगढ़ अजमेर जिले में पड़ता है। वहीं पर उनकी मृत्यु हुई थी, वहीं पर उनका समाधि स्थल बना हुआ है। दोस्तों, सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में तेजाजी महाराज का मंदिर बनाया गया था। इतिहासकारों के मुताबिक सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में तेजाजी महाराज का मुख्य मंदिर बनाया गया था, लेकिन उस काल में जोधपुर के महाराजा थे अब्बे सिंह। तो जोधपुर महाराजा के अब्बे सिंह के समय परबतसर का हाकिम सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर से तेजाजी की मूर्ति परबतसर ले गया, जहां परबतसर नागौर में महाराजा अब्बे सिंह द्वारा तेजाजी के मंदिर का निर्माण करवाया गया। अभी वो मूर्ति वहीं स्थापित है जहां तेजाजी महाराज का मुख्य मेला भरता है तेजा दशमी को। तो जोधपुर के जो महाराजा है अब्बे सिंह, इनके द्वारा निर्मित तेजाजी का मंदिर कौन से जिले में है? परबतसर नागौर में है। ये थोड़ा आप ध्यान रखें। तो यहां नोट कर लेते हैं अपने सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में, सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में तेजाजी का मंदिर था जहां तेजाजी की मूर्ति थी। इस मूर्ति को अजमेर से, यहां लिख लो तेजाजी की मूर्ति किनके काल में? जोधपुर महाराजा अब्बे सिंह के काल में। कौन ले गया? परबतसर हाकिम, परबतसर का हाकिम कहां ले गया? परबतसर में ले गया था। परबतसर कहां पड़ता है? नागौर जिले में पड़ता है। ये भी नोट करें, परबतसर नागौर जिले में पड़ता है। परबतसर का हाकिम तेजाजी की मूर्ति को ले जाता है परबतसर नागौर में, और परबतसर नागौर में वर्तमान में जो तेजाजी का मंदिर बना हुआ है, इस मंदिर का निर्माण महाराजा अब्बे सिंह द्वारा करवाया गया था। तो अब अपने बात करते हैं, परबतसर नागौर में ही तेजाजी महाराज का मुख्य मेला भरता है। और मेला कब भरता है? तेजा दशमी को भरता है। कब भरता है? तेजा दशमी। और तेजा दशमी कब आती है? भाद्रपद सुदी दशमी को भाद्रपद सुदी दशमी को तेजा दशमी आती है, यानी भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी आती है। उस दिन परबतसर नागौर में विशाल मेला भरता है, और परबतसर नागौर में पशु मेला भी भरता है, जो भाद्रपद शुक्ल पंचमी से लेकर पूर्णिमा तक यह मेला चलता है, परबतसर नागौर का पशु मेला। लेकिन जो विशाल मेला भरता है वो परबतसर नागौर में भाद्रपद
शुक्ल दशमी को बरता है, जिसे तेजा दशमी कहते हैं। तो ये तेजा जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात थी जो आपने नोट की। तो अभी अपने बात करते हैं दोस्तों, जो तेजा जी लोक देवता है, ये गोगा जी की तरह ही पूजनीय है, नागों के अवतार के रूप में। नागों के रूप में, नाग मतलब सर्प के रूप में पूजनीय है, सर्प के देवता के रूप में पूजनीय है। ये नाग के अवतार नहीं है। तेजा जी तो शिव के अवतार कहलाते हैं, गोगा जी नागराज के अवतार कहलाते हैं। जबकि तेजा जी और गोगा जी दोनों ही नागों के देवता के रूप में पूजनीय है। जब किसी व्यक्ति को सांप डस लेता है तो गोगा जी या तेजा जी के शरण में अगर वो व्यक्ति चला जाता है तो उस व्यक्ति के सांप का विष नहीं चढ़ता है, ऐसी लोक मान्यता है। तो तेजा जी और गोगा जी दोनों ही नागों के देवता के रूप में पूजनीय है। ठीक है, अभी अपने बात करते हैं जो तेजा जी महाराज है, ऐसी लोक मान्यता इनके बारे में, ऐसी लोक मान्यता है कि तेजा जी महाराज के नाम का अगर कोई व्यक्ति जिसको सांप डस गया है, वो अपने दाहिने पैर पे तेजा जी के नाम की डोरी अथवा तांत बांध लेता है तो उस सांप का जो विष है वो नहीं चढ़ता है। ठीक है, क्या सांप डसे व्यक्ति को, सांप डसे व्यक्ति के कौन से पैर पे, दाएं अथवा दाहिने पैर पे अगर तेजा जी के नाम की तांत अथवा डोरी बांध दी जाए तो उस व्यक्ति के विष नहीं चढ़ता है, ऐसी लोक मान्यता है तेजा जी के बारे में। दोस्तों, जो तेजा जी महाराज है, इन तेजा जी महाराजों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। कई मुख्य नाम है जिनको एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो वो भी आप नोट कर लो। तेजा जी को काला व बाला का देवता कहते हैं, तेजा जी को धोलिया वीर कहते हैं, तेजा जी धोलिया जाट है, तेजा जी नागवंशीय जाट है। तो नागवंशीय जाट तो नागों के देवता, धोलिया जाट तो धोलिया वीर के नाम से जाने जाते हैं। इसी के साथ जो तेजा जी महाराज है, परम गौरक्षक देवता के रूप में माने जाते हैं, परम गौरक्षक। जबकि गोगा जी गौरक्षक है, बाबू जी गौरक्षक है, जबकि तेजा जी जो महाराज है परम गौरक्षक देवता के रूप में जाने जाते हैं। अगर परम गौरक्षक देवता किस लोक देवता को जाना जाता है इस रूप में, तो आप ध्यान रखना तेजा जी महाराज को जाना जाता है। दोस्तों, अभी लाइट चली गई है, तो आज की क्लास को यहीं अपने समाप्त करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।